एडीएल सोसाइटी जमशेदपुर का शान है और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वह भी शान से बोलते हैं कि हम एडीएल सोसाइटी में कर रहे हैं, लेकिन उनके जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर खुला आरोप लगाया गया है। और यह आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनरल सेक्रेटरी गुरुनाथ राव, महासचिव एक्स यानी पूर्व एम रवि कुमार बज्जी जी और एक्स महासचिव नागेश्वर राव जी। तो पहले हम गुरुनाथ राव जी से पूछते हैं कि क्या कारण है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस। नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना इसलिए ज़रूरत पड़ा कि ईश्वर राव तो कई गलत काम किए, तो अभी गलत पर गलत इंटरेस्ट के साथ गलत कर रहे हैं। उन्होंने 20/11/2022 को आप लोग सब जो है प्रेजेंट थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग हुआ जिसमें कि जो बहिष्कार किए, एसडीओ साहब को विरोध किए थे कि नहीं कराने के लिए, एसडीओ साहब आदेश दे के फोर्स दे के करवाए, तरीका से हुआ। उसमें सभी मेंबर थे, ट्रस्टी चेयर किए और मेन आपका कमेटी को भंग कर दिए थे। उसके बाद में भी वो कार्य कर रहे हैं और चुनाव नहीं करा रहे हैं। और हम लोग ने सब इनका जितना वित्तीय अनियमितता था, इनका सिमाद्री का ना सबका, तो उसका जांच के लिए दिए। तो डीसी मैडम थी उस समय, विजय यादव मैडम, उन्होंने इंक्वायरी कॉल फॉर किए जिसमें कमेटी बना, एसडीओ साहब थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मिस्टर सुमित प्रकाश, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किए। जो रिपोर्ट हम लोग को 28 मार्च को जो है क्या सबमिट किया हम लोग, दोनों पक्ष को जो 28 तारीख को दिए। ये जो आम सभा जो बर्खास्त हुआ उसके लिए हम लोग रिपोर्ट सबमिट किया कि वो लोग हैंडओवर नहीं कर रहा और जितना वित्तीय गड़बड़ी किया, तो उसमें जो है इंक्वायरी हुआ है और इंक्वायरी रिपोर्ट हम लोग को मिला नहीं था। अभी मैडम दिया है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कमेटी भंग हो गया, इस पर जो है इसको जो नया तरह से चुनाव करा के नई कमेटी बहाल किया जाए, जिसके लिए विधि विभाग और जो है अपने आईजी रजिस्ट्रार से वो अपना मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। बोले हम लोग दोनों को बताया और दोनों को एक कॉपी दी। इस बीच में क्या किया, देखिए कि सब प्रशासन बिजी है, आनंद फानन में एक हफ्ता का अंदर 3 तारीख को पहला नोटिस जो अपने आदमी को भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू से, जिस नोटिस में डेट दिया हुआ 11/5 का कि 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। तो ये एक गैर कानूनी काम किया और इन्होंने कमेटी भंग होने के बाद 700 मेंबर करीब बनाए हैं, जो हम लोग को कल पेपर का न्यूज़ से पता चला, नहीं तो हम लोग सोच रहे थे 500। वो भी क्या है कि सिमाद्री जी और कुछ लोग जो लोग अपने में CH रमना, चिगुल रमना नाम है इनका, LD2 में काम करते हैं। ये जो इनका यही काम है, हर संस्था में मेंबर बनाते हैं और सब जगह अपने तरीक़ा से जो है काम करते हैं, तो और सबको डराते हैं कि मानहानि का केस कर देंगे। तो अभी आप लोग क्या कार्रवाई के लिए मांग रहे हैं? हम लोग कार्रवाई ये कर रहे हैं, हम लोग DC SP थाना पुलिस SSP सबको हम लोग अपना कंप्लेन लिख के दिए हैं कि लोग गलत कार्य किए हैं और गलत मेंबरशिप बनाए हैं, और इन लोग जो गलत काम किए उसको विरोध जो पुराने मेंबर कर रहे हैं, जो 1888 मेरा जो एक्चुअल मेंबर है और एक कल पेपर में दिया हमारा 2400 मेंबर है। एक मिनट, ये जो ट्रस्टी का बहाली किया मिस्टर SS राव, मिस्टर CV राव, इन लोग का जो कोई भी जो सामाजिक जो है इनका बैकग्राउंड नहीं है। कोई ट्रस्टी बनता है जो संस्था के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया। हम लोग 50 साल नौकरी किया है, साथ में जो है हम लोग 40 साल नौकरी किया, और हम लोग संस्था में आज पैदा जब से तब से स्कूल में पढ़ने से लेकर अभी तक जुड़े हुए हैं। और लेकिन ये जो बाहर से आए हैं, इन लोग को जो सोसाइटी के कुछ भी नहीं जानते हैं, इनको ट्रस्टी बना दिया। ऑडिटर जो है मेंबर नहीं था, मेंबर बना के ऑडिट करा लिया, 1 साल का अपने ऑडिट करा लिया। तो भाई आपका चोरी करने वाला भी आप ही का आदमी है, चोरी को छुपाने वाला भी आपके आदमी है, तो इसमें पारदर्शिता कहाँ है? तो 1888 आदमी नहीं है, पूरा तेलुगु समाज अभी बहिष्कार करेगा वही ईश्वर राव का। ये जो गलत काम कर रहे हैं, ये सिमाद्री है और ये सब जो आदमी जो कर रहे हैं ना, और मिस्टर CH रमना, ये लोग क्या किया ना, गॉडफादर बने हुए कि हम तेलुगु समाज का, हर समाज को हम कब्जा में कर। और बात होगा, हमको लगता है कि ईश्वर राव जी धृतराष्ट्र बने हुए हैं। देखिए, ईश्वर राव जी धृतराष्ट्र तो ही नहीं आता कानून क्या है। अब संविधान उसको पढ़ना आता कि नहीं आता, आई डोंट नो। अगर संविधान अगर वो जानते हैं तो इस तरह गलती नहीं करेंगे, क्योंकि 2016 में जो कमेटी को जो है बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त कभी कमेटी को नहीं करने का जब तक कार्यकाल पूरा नहीं होता। उस दिन एक तो काला दिन था जो एडीएल सोसाइटी के लिए, और AGM बुला के आपको वो निर्णय लेना। AGM में भी जो है, अगर संविधान पढ़ लीजिए, अगर बर्खास्त कर दिए तो आपका वहाँ पर ताला लगा लीजिए और सरकारी खाता में, या नहीं तो कोई तेलुगु दूसरा संस्था को पूरा प्रॉपर्टी दे दीजिए। ये लिखा हुआ पूरा संविधान में। वो उसने तो वो काम नहीं किया। सबसे मेन चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, उस कमेटी में जो भी है उन लोगों का क्या योगदान है, एक चीज़ बता देना बोलिए एडीएल सोसाइटी में शुरू से, और कितना दिन से एक भी योगदान अगर कोई गिन के बता देगा मेरा योगदान। योगदान का बाद में बात होगा, पहले की जो संवैधानिक चीज़ है उसी को उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान का तो पूरा उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए शासन की तरफ से आगे का क्या रणनीति है? देखिए,
प्रशासन को हम लोग जो पहले ही हम लोग लिखित में दिया था, जिसका इंक्वायरी हुआ, 2 एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है आपका जो है उसका इंक्वायरी किया है, और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में उसका पूरा ईश्वर राव जी का काला पर्चा पूरा आ गया इसमें, और उसमें जो है नया सिरे से चुनाव कराने के लिए उसमें बोल दिया, और जो है जो पुराना मेंबर उसी में चुनाव कराना है, ये सब चीज़ छिपाते हुए जो है उन्होंने काम कर रहा है। उसको ये भी नहीं पता है कि जो ट्रस्टी लोग को जो उन्होंने जो अपॉइंटमेंट किया है वो आम सभा में जो है ना उसको मैंने लेने का, आम सभा का मैंने दूसरा ऑडिटर को भी जो है ना सेम आम सभा से ही उसको चुनना चाहिए। देखिए, कोई भी संस्था का कुछ प्रोटोकॉल होता है, उनका जनरल मीटिंग होना चाहिए, अगर कोई चीज़ का ऑडिट हो रहा है तो पूरी तरह सबके साथ होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ कि अभी कमेटी भंग हो चुका है, कमेटी भंग हो गई है, और इनको ईश्वर राव जी से पूछे वो जितने साल थे उसमें एजीएम किस प्लेटफॉर्म में करा रहे, कौन एजीएम जब कमेटी जब भंग हो चुका तो एजीएम कैसे हो जाए? ये अधिकार नहीं है। हमने एसडीओ को भी बोला था, एसडीओ ने बोला है कि आप इसको जो है जो चैलेंज कीजिए लॉ के तहत में, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उनका भी कुछ कानूनी माने दायरा है। इतना दिलेरी से इतना कानून को लोग जो है ताकतवर है। कौन कॉन्ट्रैक्टर है? ये है मिस्टर वाई ईश्वर कंस्ट्रक्शन है, एनवीआर मूर्ति यूनाइटेड त्रिमूर्ति तो टाटा स्टील में, लेकिन एडीएल सोसाइटी में कहीं की टाटा स्टील जो है वो लोग टाटा स्टील से हॉल नहीं बनवाए, अपने बना के जो है उसको हॉल को अपने बना के जो अपना कितना घोटाला किए होंगे, जो कितना साल का टर्म होता है चुनाव? देखिए, घोटाला का तो हम लिस्ट जो प्रशासन को दे दिए हैं। और लिखित में दिए हैं, और मिनट्स को जो है फ्रॉड किया है वाई नागेश्वर जो SP2 में जो काम करता है टाटा स्टील का कर्मचारी है, इसको भी हम टाटा स्टील के एथिक्स डिपार्टमेंट देंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर नहीं होगा तो हम टाटा स्टील के जो एथिक्स पॉलिसी के अंडर इन लोगों का इंक्वायरी करवाएंगे। और सिमाद्री राव उनका एक परिचित है उस विजिलेंस डिपार्टमेंट, उनको भी जो है सब चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देता। हम लोग कोई भी कंप्लेन करते तो पहले से उसको मालूम हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि बज्जी जी की चुनाव अगर होगा वो भी भोपाल धांधली होगा? जब एजीएम धांधली हो रहा है, एजीएम नहीं संवैधानिक नहीं हो रहा, काम होगा धांधली होगा। देखिए, वो जो भी जो अपना जो दिया है उसको ऑफिशियल पेरोल में डालने बुला रहे हैं, उनका विरुद्ध कोई आवाज़ उठा रहा है बाहर से, सबको निष्कासित कर दे, शोकॉस दे के निष्कासित करने का। 99 मेंबर लोग को जो है रोक लगा था कि वो लोग जो है नहीं कर सकते। पहले वो 99 को जो है उनको कंफर्म करना था, तब जाके जो है इलेक्शन के बाद को क्या आप लोग एजीएम में किसी को नोटिस नहीं? आप भी तो तेलुगु समाज से है, लेकिन वो क्या है ना, वो अपने घर वाले लोग को मैसेज भेजे हैं। कुछ दो हम लोग आदमी को जो प्रोमिनेंट है उन लोग जिला प्रशासन से, कोर्ट से, न्यायालय से, थाना से क्या डर भय खत्म हो गया क्या? डर तो इनको प्रशासन का कुछ नहीं है। ये तो बहुत कुछ बोलते फिरते हैं प्रशासन के बारे में जो हम नहीं बोल सकते हैं प्रेस में। तो ये ईश्वर राव जी जो है सभी को सोचते हैं कि उन्हीं के जैसे है, लेकिन हम लोग देखा प्रशासन से डील करके कि प्रशासन पूरा सहयोगी के जो कार्य सही है गलत है उसका वो लोग निष्पक्ष जो करते। देखिए, एडीएल सोसाइटी और एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, इसमें जीत किसी का होगा हमें नहीं पता, लेकिन यह बदनामी का घर है, क्योंकि एडीएल सोसाइटी का बहुत सम्मान है। एडीएल सोसाइटी बहुत बड़े स्कूल को मॉनिटरिंग करता है, उनके बच्चे लोग टैलेंट है। अरेंजमेंट में अगर इस प्रकार प्रेस के माध्यम से समाज में जाएगा, हमें लगता है कि दूसरे सोसाइटी को। समाज में एक और बात जाना चाहिए, प्रेसिडेंटशिप में ये काला अध्याय है। इंक्रीमेंट रोग से जो उनका नैतिकता के आधार पर राइट है कि साल भर हम काम किए तो उसका असेसमेंट होकर भले कम बेसी पेमेंट देना चाहिए। इनको पता नहीं है कि अपने ठेकेदारी करते हैं इन लोग, जो सब जो एम्प्लॉयर हैं, इनको पता नहीं कि एक एम्प्लॉय को अगर 100 रुपया नहीं मिलने से कितना हल्ला करता है। आप इसका मतलब है कि वो मजबूर है, तो शिक्षा के वो लोग जो कि एक कानून के दायरे में रह के काम करते हैं उनको आप दबाव दे रहे हैं। तो ये मामला हमें लगता है कि जिला प्रशासन के प्लेटफॉर्म में जाएगा कि न्यायालय DA को तरफ से पता नहीं कुछ मैंने एक्शन होता है कि नहीं, लेकिन एक क्लास से पढ़े और एक्स जनरल सेक्रेटरी हम बहुत अहदे में बहुत से पोस्ट में थे हम पूरा। और इस स्कूल का जब से कैंसिलेशन को जो ठीक बरकरार करने के लिए +2 के लिए गुरुनाथ राव, रविशंकर, मज्जी रवि, V शंकर राव, बड्डू, रमेश नायडू, रामा, और नंबर गिना देंगे इतने ही आदमी, अटाड़ा, रवि, वेंकटेश्वर राव, हम लोग ऐसा आदमी रोज रांची थे। हमने जो है
1300 बच्चा का भविष्य के लिए अपना बच्चा बोल के तब जाके एफिलिएशन। चलिए, तो अभी जो एजीएम हो रहा है उसमें आप लोग के मेंबर आप रोल प्ले करने वाले हैं। हम लोग प्रशासन को अवगत कराएंगे गलत हुआ है और गलत चीज़ को रोकने के लिए प्रयत्न करेंगे। प्रशासन अगर मदद करता है तो जरूर रुकेगा, क्योंकि प्रशासन भी जानता है कि गलत हुआ है। तो आप लोग पूरा खुल के जो एजीएम कल होने वाला, कल की परसों होने वाला, कल होने वाला, उसमें आप लोग पूरी तरह विरोध करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक करेंगे। ये लोग अभी अफवाह उड़ाए और अगर उन लोग थाना को बोल के आप लोग ऊपर केस करवा देगा तो? नहीं, हमने पहले से थाना को लिख के दिया हुआ है और हम लोग थाना को एश्योरेंस दिए कि हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। पूरे तेलुगु समाज के जो एडीएल सोसाइटी है और तमाम जो तेलुगु समाज, उनसे क्या अनुरोध करना चाहते हैं? कल सभी तेलुगु समाज बुद्धिजीवियों से, ईश्वरों का एक भी कर्म अच्छा नहीं है। किसी से भी पूछ लीजिए, दबे जुबान से बोलेगा भले, ऐसे नहीं भी बोलेगा तो, लेकिन उनको कुछ नहीं आता जाता है, उसको कुछ नहीं पता है। चलिए, क्या अनुरोध करना चाहते हैं पूरे एडीएल सोसाइटी के तब? बरकरार रखना चाहिए, संविधान का विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। आपस में कोई मतभेद है तो बैठ के बात करके उसको सुलझाना चाहिए और समाज का इज्जत बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए, है कि अगर किसी प्रकार के या मिल बांट के समाज का बात है, आप इसको एक बार बात कर लीजिए एजीएम करने का पहले। लेकिन इन्होंने भी प्रशासन को लिखित सूचना दिया हुआ, थाना को लिखित सूचना दिया हुआ और शांतिपूर्वक ढंग से कल एजीएम में इन लोग उनके विषय को लेकर विरोध करेंगे। अब यह काम एडीएल सोसाइटी से हट के प्रशासन के पास चल गया। अब देखना